सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हिंदी मीडियम का ज्योग्राफी का हमारा लेसन रिवाइज कर रहे हैं। और इससे पहले पीरियड में हमने जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं भारत की स्थिति और आकार के बारे में उन क्वेश्चनों को हमने एक्सप्लेन किया, लर्न किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उन पर चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुने और इनको याद करें। भारत का देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका क्या महत्व है? दो कारक बताओ। भारत की अवस्थिति का महत्व क्या है? भारत 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 8.4 डिग्री उत्तर और 37.6 डिग्री उत्तर है। यानी ये इसका आकार है किस पर? ग्लोब के अकॉर्डिंग, यानी पृथ्वी पर अक्षांशीय और देशांतरीय। महत्व: भारत की भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी भारत ऐसी जगह पर स्थित है जहां विश्व के विभिन्न देशों में इसका व्यापार बड़े महत्वपूर्ण तरीके से हो रहा है। पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में स्थित होने के कारण भारत प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित है। प्रधान मध्याह्न रेखा के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत की मध्याह्न रेखा का मान बताओ। प्रधान मध्याह्न रेखा के संदर्भ में भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में 68.7 डिग्री पूर्व और 97.25 डिग्री देशांतर में स्थित है। एक ही समय में अपनाने कारण 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा स्वीकार कर लिया गया है। भारत के लिए हमें एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है, बताइए। भारतीय मानक समय को पूरे समय में स्वीकार के लिए लिया गया है। इसे 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर और भारत में मानक मध्याह्न रेखा स्वीकार किया गया क्योंकि लगभग केंद्र में स्थित है। भारतीय मानक समय का बहुत महत्व है। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी होने से बचा लिया गया है। देश भर में समय में एक रूपता ला दी है। प्रत्येक देशांतर का स्थानीय समय भिन्न है, इसलिए ही इसे अपनाने के लिए 82.30 डिग्री को भारत की मध्याह्न रेखा स्वीकार किया गया। यानी ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति को कितना मजबूत बनाती है, इनका क्या महत्व है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किस प्रकार मजबूत हुआ है, हिंद महासागर के केंद्रीय स्थिति होने के लाभ भारत को किस प्रकार मिला है। पश्चिम में एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप तथा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में केंद्रीय स्थित देश है। व्यापार और वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थिति महत्वपूर्ण है। इसमें देशों में घनिष्ठ सांस्कृतिक तथा संबंध बनाने में सहायता मिली है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और इसकी समस्याएं क्या है। भारतीय संघ लगभग 8.4 डिग्री उत्तर और 37.6 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसका उत्तर पश्चिम विस्तार लंबाई में लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी के भागों की अपेक्षा भारत में दक्षिण भागों पर सूर्य का ताप अधिक पड़ता है। दक्षिण भागों की अपेक्षा उत्तरी भागों में दिन का तापमान के समय में बहुत अंतर है। भारत की सबसे बड़ी विश्व में 6 देशों के नाम बताओ और इन देशों में भारत का आकार तुलना बताओ। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील इन सब से देश में 202 से 5 गुना बड़ा है। इन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित क्या क्या चीजें हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? नंबर 2 अंडमान, नंबर 3 सागर अरब। ये चीजें हैं लक्षद्वीप। और किसका संबंध है कि खाड़ी किस लक्षद्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप सागर अरब सागर है, महासागर हिंद महासागर और खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। दिन की अवधि के रात की अंतर में बहुत ही कम महसूस किया गया, परंतु कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं?
कन्याकुमारी भूमध्य रेखा केवल 8 डिग्री दूर है। क्योंकि यह भूमध्य रेखा के सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, इसलिए दिन और रात की अवधि में कोई अंतर महसूस नहीं होता। जबकि कश्मीर में भूमध्य रेखा से 37 डिग्री दूर है, इसलिए वहाँ दिन और रात की अवधि में 4 घंटे का अंतर है। अहमदाबाद और कोलकाता में वर्ष में एक बार दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता, परंतु दिल्ली में ऐसा नहीं होता। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अहमदाबाद में अक्षांश 30 डिग्री उत्तर और कोलकाता में 22.5 डिग्री जबकि दिल्ली में अक्षांश 28 डिग्री उत्तर है। इसका अर्थ है पहले दो शहर कर्क वृत्त के अंदर स्थित है। कर्क वृत्त धरती पर अक्षांश का वृत्त है जो दक्षिण आयन काल समय सूर्य में सही स्थिति में चिंतित करता है। यह दूरतम दक्षिण अक्षांश भी है और जिस पर सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए दिल्ली में सूर्य की कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं होता। भारत के देशांतरीय विस्तार। भारत में भौगोलिक अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल है। पूर्वी गोलार्ध में इसकी केंद्रीय अवस्थिति के कारण भारत में व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। इसमें इन देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक संपर्क को स्थापित करने में मदद की है। तो प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको आप लर्न करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी है और कंपटीशन की दृष्टि से भी है। 9th क्लास के लिए आज का ज्योग्राफी का इतना ही काम, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।